हेलो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में जी बड़ा ही कमाल का मुकाबला खेले जाने वाला है। एआई वर्सेस एआई का बैटल होने वाला है और इस मुकाबले का जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है वो आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं हाजिर हो चुका हूं जी। मेरी एक तरफ है धुरंधर नंबर 1 चैट जीपीटी और दूसरी तरफ है धुरंधर नंबर 2 जेमिनाई नैनो बनाना। और यहां पे दोनों ही भैया खिलाड़ी, अपने दोनों धुरंधर खिलाड़ी जो हैं उतर चुके हैं मैदान में, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। यस, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ये है कि अपना जो चैट जीपीटी है वो फुल पैसा खा के आया है। वो एक पेड सब्सक्रिप्शन के साथ आपके सामने यहां पे मौजूद दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर जो अपना यहां पे जेमिनाई नैनो बनाना जो आप देख सकते हैं यहां पे, ये अपन ने सिलेक्ट किया है जो कि बिल्कुल भी पेड नहीं है। वो बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में काम करने वाला है। और दोनों को ही एक प्रॉम्प्ट दिया जाएगा इमेज बनाने के लिए, और उस प्रॉम्प्ट में ना बहुत ज्यादा डिटेलिंग मेंशन की गई है। देखते हैं कौन कौन रिस्पेक्टिवली इस डिटेलिंग को बहुत ही बखूबी, खूबसूरती से एक इमेज में उतार पाता है, क्रिएट कर पाता है, जनरेट कर पाता है। कौन ज्यादा समय लेता है, कौन कम समय लेता है, क्रिएटिविटी किसकी बहुत बढ़िया है, किसकी कम है, किसने बहुत बढ़िया रिजल्ट सामने रखा, नहीं रखा, ये सारे का कंपैरिजन भैया अभी यहां पे होना शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले यहां पे मैं प्रॉम्प्ट रख तो दूं। चलिए यहां पे सबसे पहले अपन अपना प्रॉम्प्ट रख देते हैं। ये लीजिए जी, ये अपना प्रॉम्प्ट यहां पे भी रख दिया। एंड डोंट वरी, यहां पे भी मैंने प्रॉम्प्ट रख दिया। प्रॉम्प्ट क्या है, दोनों को सेम प्रॉम्प्ट दिया है। पहले अपन प्रॉम्प्ट के बारे में बातचीत करते हैं। अ रियलिस्टिक कैफे सीन फोटोग्राफ्ड फ्रॉम अ लो एंगल। तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बात की जा रही है। ऑन अ वुडन टेबल सिट्स अ कैपेचिनो whose foam art clearly reads hello AI. Next to it are exactly 7 fruits. तो नंबर्स के साथ भी अपन खेलने वाले हैं, ऑब्जेक्ट काउंट के साथ भी अपन खेलने वाले हैं, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के साथ भी खेलने वाले हैं, डेप्थ के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ, ये सारे पैरामीटर्स पे जज करने वाले हैं हम अपनी इमेजेस को। 7 फल हैं वहां पे, 2 एप्पल है, 1 बनाना है, 3 स्ट्रॉबेरी और 1 ऑरेंज है। एक पर्सन है जो कि सिट कर रहा है, तो मतलब पर्सन जो आपकी बॉडी रहती है वो भी आप किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो इस इमेज में, वो भी देखे जाने वाला है। अ पर्सन सिटिंग एट द टेबल रेजेस 1 हैंड showing exactly 5 fingers while typing on a laptop with the other hand. तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली यहाँ पे उसका पोस्चर डिफाइन किया गया है। Behind them is a mirror reflecting the back of the person and the table accurately. Sunset light enters from a window, creating the strong depth and reflection on the shiny table surface. Make this image. एग्जैक्टली सेम टू सेम कार्यक्रम मैंने यहां पे अपने जेमिनाई नैनो बनाना को भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है जी, चलो फिर एआई मॉडल्स तैयार है, अपना प्रॉम्प्ट तैयार है, मैं तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाइए। कार्यक्रम शुरू करते हैं। मुकाबला 1 2 3 गो। इधर भी भैया 1 2 3 गो। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है इमेज। सबसे पहला पैरामीटर, स्फूर्ति किसमें ज्यादा है, कौन फटाफटी भैया इमेज बना के मेरे सामने रखने वाला है। इसने रख दिया है, इसने रख दिया है। माय गॉड, ओके, ये अभी भी बना रहा है चैट जीपीटी। शायद मे भी टाइम लेके कुछ अच्छी चीज बन रही होगी, मे भी पॉसिबल है ये। तो यहां पे तो भैया मुझे क्लियरली बना के दिखा दिया। इसने कितना समय लिया, इसने अराउंड बोल रहा है 8.1 सेकेंड्स के अंदर जो है इमेज मेरे सामने रख दिया है। और यहां पे इसने ये इमेज सामने रख दिया है। ओके, नाउ द इमेजेस आर क्रिएटेड। पहला पॉइंट जाता है स्फूर्ति के केस में जेमिनाई नैनो बनाना को, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा जल्दी इमेज बना के दे दिया है। वो कैसा बना है उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है अभी, लेकिन पहला पॉइंटर उसे जाना चाहिए क्योंकि उसने फटाक से इमेज बना के दे दिया। अब चलिए थोड़ी डिटेल्स के ऊपर जाते हैं, लॉजिकली देखते हैं पहले तो इमेज। लॉजिकली देखते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर बाद में अपन जज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। पहले इस इमेज को लॉजिकली देखते हैं कि कौन सी इमेज लॉजिकली बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, दोनों ही लॉजिकली ब्लंडर कर रही है, बेकार है। यहां 2 हाथ कहां से आ रहे हैं भाई, कुछ अता पता नहीं है। पर्सन की पोजीशनिंग का कुछ अता पता नहीं है। लॉजिकली दिस इज फेलिंग टेरिबली। यहां पे भी दिस इज फेलिंग लॉजिकली टेरिबली, क्योंकि यहां पे अगर आपका ये लैपटॉप है और अगर आपका माउस का जो पैड होता है वो अगर सामने है, तो यहां पे आपका रिस्पेक्टिवली लैपटॉप का वो जो स्क्रीन होता है वो पैनल होना चाहिए था। और अगर वो यहां पे मिसिंग है तो कम से कम अगर आपने सामने मिरर रखा है तो सामने तो भी दिखना चाहिए था। इवन सामने लैपटॉप का कीबोर्ड तक नहीं दिख रहा है। That is also not visible. At least to some traces it would have been visible. ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। बाकी यहाँ 2 हाथ काम कर रहे हैं, तीसरा हाथ कौन है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, क्योंकि तीसरा यहाँ पे साइड में कोई बैठा नहीं है। तो लॉजिकल तौर पे तो दोनों ही इमेजेस फेल होती हैं। किसी को भी लॉजिकली इमेज के लिए पॉइंट नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, चलो ये भी क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे अपन टाई समझ लेते हैं कि दोनों ने बेकार परफॉर्म किया। एक पॉइंटर के साथ अपना जेमिनी नैनो बनाना जो है वो आगे है। अब जरा डिटेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्ट काउंट के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पे टोटल अपन ने कितने बोले थे जी, यहाँ पे टोटल कितने बोले थे अपन ने, फल फ्रूट 7 फ्रूट्स बोले थे, 2 एप्पल, 1 बनाना, 3 स्ट्रॉबेरी, 1 ऑरेंज, तो 7 ना। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रॉबेरी 3 बोले थे रे भाई, 4 स्ट्रॉबेरी डाल दिया इसने यार। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 1 2 3 स्ट्रॉबेरीज दिख रही है, 2 एप्पल परफेक्ट है, 1 ऑरेंज। अरे यार बनाना 1 चाहिए था यार, 2 बनाना रख दिए इधर। इसमें भी दोनों के दोनों यहाँ पे जो है आपके फ्रूट ऑब्जेक्ट काउंट में जो है बुरी तरीके से भैया फेल हो रहे हैं। क्या बताएं, अभी फेल हो रहे हैं। रही बात यार आपके जो एक और काउंट की रिलेटेड की, आपकी जो हैंड की जो फिंगर्स हैं परफेक्टली 5 फिंगर्स शुड बी विजिबल, तो वो तो यहाँ पे है मौजूद, लेकिन स्टिल यहाँ फ्रूट के काउंट के बेसिस पे दोनों ही फेल होते हैं। तो यहाँ पे भी भैया ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता है। अभी भी जेमिनी स्पीड के मामले में आगे, 1 पॉइंटर के साथ आगे है। टेक्स्ट रेंडरिंग की अगर हम बात करेंगे, कितना परफेक्टली टेक्स्ट जो है यहाँ पे विजिबल करवाया गया है। हेलो एआई यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे भी हेलो एआई परफेक्टली आपके उस कैपेचिनो के ऊपर विजिबल है। बट सबसे बढ़िया और क्लियर विजिबिलिटी जो दिख रही है, आई थिंक चैट जीपीटी में दिख रही है। बहुत ज़्यादा एस्थेटिक भी और सही भी लग रहा है और थोड़ा रियलिस्टिक भी लग रहा है। ऐसा नहीं कि ये नहीं लग रहा, बट इतना मतलब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मेरा झुकाव जो है वो चैट जीपीटी की तरफ है इस मामले में। तो मैं 1 पॉइंट जो है वो चैट जीपीटी को इस मामले में देना चाहूंगा। दूसरी बात रही जो आपका ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला था बिहाइंड देम इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग बैक द पर्सन एंड द टेबल एक्यूरेटली। मतलब पर्सन के बिहाइंड में जो है, मतलब मिरर पे क्या दिखनी चाहिए, बैक दिखनी चाहिए पर्सन की। मिरर में क्या दिखना चाहिए, टेबल दिखना चाहिए। बैक और टेबल और उसका लैपटॉप पीछे से कैसे दिखेगा, उसकी स्क्रीन दिखेगी, ये दिखना चाहिए। तो उस केस में अगर देखा जाए तो यहां पे आपका जो चैट जीपीटी है वो सही साबित होता है, बिकॉज यहां आपके मिरर पे बैक पोजिशनिंग अपने उस पर्सन की, उसके लैपटॉप की, उसके चाय की और ऑब्जेक्ट की, टेबल की क्लियरली विजिबल दिख रही है। तो आई थिंक सो दिस पॉइंट शुड गो फॉर चैट जीपीटी एज वेल। तो 2 पॉइंटर के साथ वो आ गया है। क्यों इसे नहीं दिया, क्योंकि आपने इमेज यहां इन फ्रंट लगा दी है। वहां क्लियरली बोला गया था कि बिहाइंड लगानी है, आपने इसे इन फ्रंट लगा दिया है। तो यहां पे भैया 2 पॉइंटर के साथ आपका चैट जीपीटी जो है वो आगे है। दूसरी बात रिफ्लेक्शंस की, कि सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन किसने कैच किया, क्योंकि आपने यहां पे जो है शाइनी टेक्सचर वगैरह ये तो सब बताया ही था, शाइनी टेबल सरफेस वगैरह। तो यहां पे शाइनीनेस अगर आप देखना चाहोगे, ओके, तो शाइनीनेस में तो इस पैरामीटर में तो आपका टेबल शाइनी यहां चैट जीपीटी में ज्यादा लग रहा है। ये इतना शाइनी नहीं है, नॉर्मल सा लग रहा है। बट आई थिंक सो नॉर्मल इज गुड बिकॉज दिस इज लुकिंग अ बिट आर्टिफिशियल। थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका अलग हो सकता है, कमेंट में बताइए। मुझे यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्शन और जो शाइनी वालीनेस की बात मैं कर रहा था, शाइनीनेस की बात कर रहा था, और जो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा था, और जो डेप्थ की मैं बात कर रहा था, ये जो 3 पैरामीटर्स यहाँ पे है, देखिए स्ट्रॉन्ग डेप्थ, रिफ्लेक्शन और शाइनीनेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स, वो ज़्यादा रियलिस्टिक मुझे जेमिनी में लग रहा है बेसिकली। आप देखिए जो ऑब्जेक्ट की डेप्थ है, रिस्पेक्टिवली जो रिफ्लेक्शंस हैं, जिस एंगल से अगर आपका देखिए सनलाइट यहाँ से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन बराबर इधर गिरना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ जेमिनी। यहाँ पे जो आपके हाथ भी है उसका भी जो रिफ्लेक्शन है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो विजिबल। तो या फॉर दैट केस ये पॉइंटर जेमिनी को जाता है। तो आई थिंक अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स अपने चैट जीपीटी के पास है, 2 पॉइंट अपने जेमिनी के पास है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंटर जो अभी हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी ऑफ ह्यूमन जो आपकी बॉडी रहती है उसका डिपिक्शन। तो अगर आप देखेंगे ह्यूमन डिपिक्शन परफेक्टली किसने किया है, मैंने यहाँ पे बताया था, शोइंग एग्जैक्टली 5 फिंगर्स बाय 1 हैंड एंड रिस्पेक्टिवली टिपिकली टाइपिंग ऑन अ लैपटॉप विद अदर हैंड। तो अगर आप देखेंगे इट्स नॉट एक्यूरेट और गुड डिपिक्शन, बट उसने एटलीस्ट फॉलो किया है जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि एक हाथ ऊपर रहेगा रेज्ड अप विद अ 5 फिंगर और एक हाथ आपका टाइप कर रहा होगा। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन कम से कम उसने यहां पे रिफ्लेक्ट की है, इतना तो उसने कम से कम किया है। यहां पे वैसा कुछ भी नहीं है, यहां पे उसने 2 हाथ लगा दिए हैं टाइपिंग के लिए या फिर समथिंग डूइंग विद द वर्क विद द लैपटॉप, और एक तीसरा हाथ पता नहीं कहां से आ गया। तो इसमें ह्यूमन डिपिक्शन तो एकदम परफेक्ट नहीं है,
दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा धड़ ही गायब है, सिर्फ हाथ ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यार लेकिन फिर भी नॉट सेटिस्फैक्ट्री विद दिस राउंड एज वेल। दोनों ही यहाँ पे फेल होते हैं बुरी तरीके से। ह्यूमन डिपिक्शन जो एक्यूरेसी के साथ यहाँ होना चाहिए था वो नहीं है। यहाँ पे 3 हाथ दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 हाथ, बॉडी गायब है। तो ये तो भैया इतना सही मुझे लगा नहीं, तो मैं इसमें भी ये दोनों को फेल करता हूँ। उसके बाद एक और बात करते हैं हमारे एंगल की। दिस इज बीइंग फोटोग्राफ्ड फ्रॉम अ लोअर एंगल, मतलब लो एंगल से लिया गया फोटो होना चाहिए ये आपका। और दोनों केसेस में लो एंगल मौजूद ही नहीं है। दोनों ही केसेस में लो एंगल मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी लो एंगल नहीं, ये तो अपर एंगल लेके फोटो खींचा गया कुछ इस तरीके से। लोअर एंगल क्या होता है कि मान लीजिए आप सामने खड़े हैं और मैं भैया नीचे से कुछ इस तरीके से ये लोअर एंगल पकड़ते हुए आपकी तस्वीर खींच रहा हूं, बराबर है कि नहीं। यहां पे ये फ्रंट एंगल पकड़ के चल रहा है, अगर आप देखोगे तकरीबन बहुत अप भी नहीं है, फ्रंट एंगल के साथ है। और ये डेलिबरेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर से फोटो खींचा गया हो, कंधे के ऊपर आपका कैमरा एंगल चला गया है, तो ये आपका अपर एंगल आपको देखने को मिल रहा है। तो लोअर एंगल का कंडीशन किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो दोनों इसमें फेल होते हैं। बाकी हमने एंगल का, डेप्थ का, शाइनीनेस का, रिफ्लेक्शन का, ह्यूमन बॉडी एक्यूरेसी का, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट काउंट का, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट का, इस सब के ऊपर, इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर हमने विजुअली जब इन सबको मतलब इन दोनों इमेजेस को अब जब इवैल्यूएट किया, तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि तो जी यहां पे होता है अपना ये मुकाबला जी खत्म। अगर पसंद आ गया हो मुकाबला तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस मुकाबले की जो डिटेल्स है वो जरूर अपने सारे दोस्ती ग्रुप्स के साथ, झुंड के साथ शेयर करें। कैसे? इस वीडियो को शेयर करके। और अंत में भैया अपने प्यारे से 5 मिनट्स इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसी अमेजिंग एआई बैटल्स और भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करते रहूंगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।